सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं मधु गुप्ता आपकी हिंदी अध्यापिका आपकी पुस्तक बसंत से चौथा पाठ कठपुतली लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आज हम सभी कठपुतली कविता को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका सस्वर वाचन करेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, एक कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जो कि एक गांधीवादी विचारक थे और बहुत अच्छे कवि रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय पर ऐसी बहुत सारी कविताएं लिखी थी जो लोगों के मन में आज़ादी के प्रति जागरूकता फैलाती है। ये कठपुतली कविता भी इसी प्रकार के भावों से जुड़ी हुई है। कठपुतली मतलब काठ से बनी हुई पुतली, यानी कि काठ की गुड़िया। आपने कठपुतलियों का नृत्य देखा है? आप इस चित्र में देख रहे हो कि ये कठपुतली का चित्र है। ये किससे बंधी हुई है? धागे से बंधी हुई है। और कोई नचाने वाले हाथ भी दिख रहे हैं इनको। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कठपुतली हमेशा धागों से बंधी होती है। वह दूसरों के इशारों पर नाचती है, तो उसे दूसरों के इशारों पर नाचना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वह भी आज़ाद होना चाहती है। तो पहले तो हम इस कविता का जो सारांश इसमें दिया गया है उसको एक बार पढ़ लें। क्या लिखा है कविता के बारे में कि इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं, यानी कि वो स्वतंत्र होना चाहती हैं लेकिन स्वतंत्रता को साकार कैसे करें, यानी कि स्वतंत्रता पाएँ कैसे, इसके लिए उनके सामने चुनौतियाँ हैं क्योंकि वह धागों से बंधी हुई है। तो धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं, यानी कि दूसरों के अधीन हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर हैं वो। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है और दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है, विरोध कर रही है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है, क्योंकि अभी तो वह केवल अपने लिए ही आज़ादी के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन जब सभी लोग कहने लगती है तो उसे चिंता होने लगती है। आइए अब हम इस कविता को फिर से समझते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। तो जो कठपुतली है उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्से से उबली क्या है? गुस्से से उबली, एक गुस्से से उबली मतलब मुहावरा है। तो गुस्से से उबल उठे यानी कि बहुत क्रोध आ जाना। तो उसे बहुत क्रोध आता है क्योंकि वह धागों से बंधी हुई है, वह पराधीन है, तो वह उसे गुस्सा आता है, वह गुस्से से उबल पड़ती है। तो कठपुतली गुस्से से उबली, बोली गुस्से से क्रोधित होकर बोलती है कि ये धागे मेरे पीछे आगे क्यों बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। वो कह रही है इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे ही पाँव पर छोड़ दो। अब जब एक कठपुतली ये बात कहती है तो दूसरी और भी कठपुतलियाँ हैं, है ना। तो सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। ये और मतलब क्या है? और दूसरी कविताएं, और दूसरी कठपुतलियाँ। तो जो और दो कठपुतलियाँ बंधी हुई थी धागे से, तो उन्हें भी उसकी बात सुनकर के अच्छा लगता है, तो वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं और क्या कहती हैं, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छुए क्या है? मन के छंद छुए मतलब है कि मुहावरा है। ये क्या है? मुहावरा। इसका मतलब है कि मन की बात सुनना। तो वो कहती है हाँ बहुत दिन बीत गए हमने अपनी मन की बात नहीं सुनी, यानी कि वो कह रही है कि हमने अपनी मन की इच्छा से कोई भी कार्य अभी तक नहीं किया है। तो उन्हें भी उसकी बात अच्छी लगती है क्योंकि वो भी आज़ाद होना चाहती हैं। भाई अगर तुम लोग हो, अगर किसी को एक ही कमरे में बंद कर दिया जाए और कई दिनों तक बंद कर दिया जाए और खूब अच्छा खाना दिया जाए तो क्या अच्छा लगेगा कि नहीं, हमें भी आज़ाद होना है। मगर
पहली कठपुतली सोचने लगी, एक ऐसी इच्छा जगी मेरे मन में। तो जो पहली कठपुतली जो सोच रही थी ना, वो गुस्से से बोल रही थी कि मुझे इन धागों से बंधकर नहीं रहना है, मुझे आज़ाद होना है, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। लेकिन जब दूसरी कठपुतलियाँ भी यह बात कहने लगती हैं कि हाँ हाँ बहुत अच्छा होगा अगर हम आज़ाद हो जाएं, तो वह सोच में पड़ जाती है, चिंतित हो जाती है और वह सोचने लगती, अरे एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जाग उठी है। अब क्यों वो सोच में पड़ गई है, क्यों वो ऐसा सोचती है कि अरे एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जागी। ये तो आपने अभी कविता के सारांश में भी देखा कि वह इसलिए चिंतित हो जाती है क्योंकि पहले तो वह केवल अपनी आज़ादी के लिए सोच रही थी, केवल वह स्वयं अपनी आज़ादी का भार उठा सकती थी। लेकिन जब अन्य कठपुतलियाँ भी इस बात को कहती हैं कि नहीं नहीं हम भी आज़ाद होना चाहते हैं, तो उसे चिंता होती है कि अब मैं इन सभी कठपुतलियों को कैसे स्वतंत्र करवाऊँ, या मान लो स्वतंत्र हो भी जाते हैं तो कैसे अपनी स्वतंत्रता को साकार बनाए रखा जा सकता है या अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसलिए वो चिंता में पड़ जाती है। मुझे लगता है कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें 2 मुहावरे हैं, एक तो गुस्से से उबलना, दूसरा मन के छंद छुए, है ना। एक और आप ये देख रहे हो इसमें कि क्यों है मेरे पीछे आगे। ये शब्द आप देख रहे हैं, ये शब्द युग्म है पीछे आगे, ये दोनों में क्या लगा हुआ है, ये डैश लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 शब्दों को जोड़ करके छोटा बनाया गया है, तो ये समास कहलाता है। 2 शब्दों को जोड़कर समास बनता है और उसे छोटा कर दिया जाता है। और इसके बीच में अगर हम इसे तोड़ देंगे, विग्रह कर देंगे, तो वो कहलाता है समास विग्रह। उसे विग्रह करने पर क्या होगा कि पीछे और आगे तो और लग जाता है। ऐसे शब्द आप और भी पढ़ चुके हो, पहली कविता में भी पढ़े थे आपने, हम पंछी उन्मुक्त गगन के में, मुँह के प्यासे में। और यदि आपने इसके पहले भी एक पाठ पढ़ा था हिमालय की बेटियाँ, उसमें भी भाषा की बात में चौथे क्वेश्चन में ये द्वंद्व समास के बारे में लिखा हुआ है और उसमें भी उदाहरण हैं, आप उसे भी देख लीजिए तो आपको और अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार के समास जो है द्वंद्व समास कहलाते हैं, जहाँ दोनों ही शब्द प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों का बराबर महत्व होता है। जैसे सुबह शाम, माता पिता, है ना, दिन रात, सुख दुख, दाल रोटी, है ना। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं शब्द युग, उनके बीच में योजक चिन्ह से हम इन्हें जोड़ देते हैं तो ये द्वंद्व समास कहलाते हैं। ठीक है। और इसके बाद जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है, एक शब्द युग में आप देख रहे हो और, तो ये जो और है एक ही प्रकार के शब्द हैं, दोनों एक ही एक शब्द है, इनका अलग अलग अर्थ तो नहीं है ना, लेकिन ये मुख्य प्रधान महत्व देने के लिए ऐसे शब्द लिखे जाते हैं। ये होते हैं पुनरुक्त शब्द, एक ही शब्द 2 बार आया है ना, अर्थ अलग नहीं है, तो ये और ये पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। अब आप आगे देखेंगे इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इसको आप देखेंगे तो आपको बड़े आसानी से इसके उत्तर आ जाएंगे कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। सभी को पता होगा कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया था, और इसीलिए मैं इसका उत्तर अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ और ये आप उत्तर लिख के मुझे देंगे। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है। हाँ, ये बात ज़रूर आपके लिए सोचने के लिए है कि कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा तो है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है। ये पहले तो आप सोचिएगा, जब आपको ये आंसर नहीं आएगा तो कल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। और तीसरा क्वेश्चन है कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। ये तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, इसलिए इसे भी मैं नहीं बताऊंगी, ये भी आप कल बताएंगे मुझे। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त करना। ये 4 वाक्य आपको दिए हुए हैं कि उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। आप सोच पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मुझे लगता है कि आप इसका भी आंसर दे सकेंगे। तो आज के लिए आपका यह पाठ यहीं तक है और आगे की जो भी समस्याएं होंगी उसका निदान कल किया जाएगा। धन्यवाद।